ड्रामा सीरियल एहराम जुनूं। शानी सजीला की मोहब्बत में पागल हो चुका है। शानजे जिसने महल नुमा घर शानी के नाम लगवा ही दिया। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर सीमा और जुगनू की हकीकत सबके सामने आने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सजीला का शानी के साथ गाड़ी में जाना तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ही था, सोबिया को लेकर अपनी माँ को बताना। सजीला शानी को अपने काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कहती है कि महल नुमा घर में रहती है, वो घर अपने नाम करवा सकती हो क्या? मैं शानजे की मोहब्बत को आजमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शानी मुझे जरूरत है। तुम शायद भूल रहे हो कि हमने एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का फैसला किया हुआ है। शानी उसके आगे हाथ बढ़ाता है। यहाँ पर सजीला भी उसके हाथ के ऊपर हाथ रख ही देती है। शानी तो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो शानजे के साथ इस तरह की बात करे जिसकी वजह से वो घर अपने नाम लगवा ही दे। उधर शानजे जिसके दिल में ये बात आ जाती है कि शानी अपनी बीवी के घर में रह रहा है, वो ये फैसला कर लेती है कि वो ये घर शानी के नाम करवा देगी। मोहब्बत में पागल हो चुके हैं शानजे, जिसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो आज भी सजीला के साथ मोहब्बत करता है और उसके साथ मुलाकात भी कर रहा है। पेपर्स के ऊपर साइन करवाने के बाद वही पेपर्स बेड के पास रख देती है, टेबल के ऊपर, जहाँ पर शानी जैसे ही आता तो वो देख कर हक्का बक्का रह जाता है कि ये शानजे ने क्या हरकत की है। ये सब कुछ होने के बाद वो पहुंच जाता है उसके पास, जहाँ पर उससे पूछता है कि ये आपने क्यों किया है? मुझे इसकी जरा भी जरूरत नहीं थी। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम अपनी बीवी के घर रह रहे हो, इस घर के अब तुम मालिक हो। शानजे कहती है कि मुझ पर तो आप अपना हक समझते हैं ना। जब मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर आपका हक है तो मेरी हर चीज पर आप ही का हक है। आप चीजों को देकर अपना हक साबित करते रहे ना तो इस मोहब्बत का हक मैं कभी भी अदा नहीं कर पाऊंगा। मेरे इख्तियार में होता ना तो मैं अपनी जान देकर साबित कर देती कि मेरी हर चीज के ऊपर आपका हक है। शानी वो फाइल नीचे गिरा देता है और शानजे को समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि ये आपने बेहतर नहीं किया। शानजे ने तो वाकई ही अपनी मोहब्बत का हक अदा कर ही दिया। जितनी वो मोहब्बत करती है, करोड़ों का घर उसने जब शानी के नाम करवा दिया तो पीछे क्या रह जाता है। शानी कहता है कि शानजे, ये पेरेंट्स ने तुम्हें घर दिया था, इस घर के ऊपर मेरा कोई भी हक नहीं है। शानजे उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने कहा था ना कि बेटी के घर में रहना और बहू के घर में रहना बहुत फर्क होता है। टैक्स बदल जाने से ना चीजों की हकीकत नहीं बदल जाती। शानजे कहती है कि मैं आपको कुछ देखना चाहती हूँ। शानी कहता है कि कितना गलत म्यार है मेरी खुशी का तुम्हारी नजर में। अगर मेरे इख्तियार में आता ना तो मैं अपनी जान दे देती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो कबक रह जाता है। यहाँ से जैसे ही शानजे जाने लगते तो उसका हाथ पकड़ लेता है शानी भी। शानी अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद पहुंच ही जाता अपनी माँ के पास, क्योंकि शानजे यही चाहती है कि जुगनू और उसकी माँ उसी के घर में रहना शुरू हो जाए। यहाँ पर आकर जैसे ही वो अपनी माँ को खुशी की खबर सुनाने लगता है, कहता है कि अम्मी शानजे चाहती है कि वो बात कर ही रहा होता है। यहाँ पर उसकी माँ टोकते हुए कहती है कि अब वो क्या चाहती है? मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया है। वो चाहती है कि आप और जुगनू हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ हैरान रह जाती है और वो भी कहता है कि उसने वो घर मेरे नाम कर दिया है। क्या कह रहे हो तुम? वो महल नुमा घर शानी तुम्हारे नाम कर दिया है। यही बात सुनने के बाद खुशी के साथ अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद तैयारी कर लेते हैं और वो इस बार शानी के घर में पहुंचने ही वाले हैं। दूसरी जानिब जुगनू जो के सीमा के साथ घूम रहा होता है, यहाँ पर शानी भैया उसे देख लेते हैं। घर में आकर उससे पूछगिछ करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था, कौन है वो लड़की? भाई आप जैसा समझ रहे हैं ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ये जुगनू मेरी बात याद रखिएगा। उधर सजीला जिसकी माँ को ये बात पता चलती है कि इस बार वो घर तो शानी के नाम हो चुका है, उसकी माँ उसके ऊपर टूट पड़ती कहती है कि ये तुम्हारी ही चाल है ना। अगर वो अपने घर में खुश है तो उसे खुश रहने दो, उसकी जिंदगी क्यों तबाह बर्बाद करना चाहती हो? खुश नहीं है वो अम्मी जान, सिर्फ रिश्ता निभा रहा है। उसे रिश्ता निभाने दो, तुम्हें क्या मसला है? उसे जीने क्यों नहीं दे रही? उसके लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मोहब्बत करता है अम्मी जान वो मुझसे। ये एहसास करने का वक्त ना बहुत पहले तुम गवा चुकी हो बेटा। बेहतर होगा कि उसके रास्ते से तुम दूर हो जाओ। दूसरी जानिब शानजे जो कि बहुत खुशी के साथ पहुंच जाती है ऑफिस में शानी के पास। वहाँ पर उसे काम करता देखकर हैरान रह जाती है। खुश होती है कि कितनी ईमानदारी के साथ शानी अपने फ्राइज सारंजाम
अंजाम दे रहा है। बाप के चले जाने के बाद सारा का सारा कारोबार वही संभाल रहा होता है। उधर रात के वक्त जब शानी घर टाइम से वापस नहीं आता तो उसी के इंतजार में खड़ी पूरी रात खड़ी उसी का इंतजार कर रही होती है। शानजे की पागलों वाली मोहब्बत एक ना एक दिन उसे दोबारा से परेशानी में मुब्तला कर ही देगी, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही है शानजे। इस बार तो वो ये भी चाहती है शानी की खुशी के लिए कि वो इस बार अगर चाहता है सजीला के साथ शादी करना तो वो दूसरी शादी उसके साथ कर सकता है, लेकिन ये शानजे की बहुत बड़ी गलती होगी। कौन कौन चाहता है कि शानी और शानजे एक दूसरे के साथ खुश रहें। सजीला का बीच में आना बिल्कुल गलत है। क्या अंजाम होना चाहिए सजीला का? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।